नमस्कार आप सभी को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया शालाक्य तंत्र का टॉपिक नेत्र शारीर। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे नेत्र रोग के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जो नेत्र की संरचना के मुख्य भाग होते हैं जिनको आगे हमको डिस्कस करना है वो क्या है, मंडल, शारीर और पटल। ठीक है, MSP, मंडल, शारीर, पटल। मंडल होते हैं 5, मंडल, संधि और पटल। मंडल, संधि और पटल। मंडल होते हैं 5, संधि होते हैं 6 और पटल भी होते हैं 6। इन्हीं तीनों पार्ट्स में होने वाली जो डिसीजेस है या जो व्याधियां हैं उनको ही आगे अपन को डिटेल में डिस्कस करना है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, मान लो जैसे कि मंडल में वर्तमान मंडल में होने वाली डिसीजेस के नाम या व्याधियों के नाम लिखिए और कोई भी एक डिसीज का नाम देगा और उसको अपन को विस्तार से वर्णन कीजिए। या संधिगत, आंखों में है ना, संधिगत रोगों को समझाइए या जो भी है ना। तो जो भी क्वेश्चन आपको पूछता है, जो कि डेफिनेटली शाला के फर्स्ट पार्ट में ये नेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। ठीक, तो अगर ऐसे रोगों का क्वेश्चन आता है तो हम वहां पे निदान, जो कि सामान्य निदान है, संप्राप्ति और पूर्व रूप। ठीक, कोई भी डिसीज पूछता है नेत्र से रिलेटेड, वहां पे आप सामान्य निदान, संप्राप्ति और पूर्व रूप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। ठीक, कंटिन्यू करते हैं। सामान्य निदान नेत्र रोग के क्या क्या हो सकते हैं। इन पार्ट्स में से किसी भी डिसीज का अगर नाम पूछता है, कोई भी डिसीज के बारे में अगर पूछता है तो हम यहाँ पे ये चीजें लिख सकते हैं, इसलिए हम इन चीजों को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। श्लोक को यहाँ पे तोड़ के लिखा हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ में आए और याद भी हो जाए। उष्णाभितप्तस्य जल प्रवेशात दूरे क्षणात् स्वप्न विपर्याच प्रसक्त संरोदन कोप शोक क्लेश अभिघात अति मैथुनाच शुक्तार नाल अम्ल कुलत्थ मास निषेवणात् वेग विनिग्रहाच स्वेद आदथो धूम्र निषेवणाच छर्दी विघात वमन अतियोगात वाष्पग्रहात सूक्ष्म निरीक्षणाच नेत्र विकास राज जनयंती दोषा। ठीक है, क्या है इनका अर्थ यहाँ पे देखते हैं। अब उष्ण अभितप्त से जल प्रवेशाद, मतलब कोई भी मनुष्य अगर क्या है, बहुत ज्यादा उष्णता में है, मतलब धूप में है, और उसके बाद तुरंत अगर वो ठंडे जल में प्रवेश कर ले, ठीक है, मतलब धूप में है बहुत देर और स्विमिंग पूल पे चले जाए तुरंत, है ना, तो क्या हो सकता है उसको, ये क्या नेत्र रोग के लिए निदान का रूप के कार्य करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार ऐसा किया और तुरंत हमको नेत्र रोग हो गया। जो भी निदान के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं वो सभी अगर लंबे समय तक, मतलब कंटिन्यूअसली अगर अपन ये इन चीजों का सेवन करें, आहार विहार का, तो ऐसा हो सकता है कि हमको नेत्र रोग हो सकता है। ठीक है, दूर क्षणात मतलब लगातार या कंटिन्यूअसली क्या करें अपन, दूर की वस्तुओं को अधिक देखते हैं। स्वप्न विपर्याच, शयन में व्यापरित्य करने से, मतलब अगर किसी प्रकार की सही स्थिति में नहीं सो रहे हैं और स्वप्न आ रहे हैं। ठीक है, और ये चीज लंबे समय तक अगर ऐसा विहार का सेवन करें तो ये चीज हो सकती है। ठीक है, प्रसक्त संरोदन, निरंतर रोदन करने से, मतलब लगातार रोने से। कोप को लगातार का मतलब ये नहीं है कि लगातार, मतलब ज्यादा रोने से। ठीक है, कोप गुस्सा, शोक दुख ही रहना, क्लेश झगड़ा या क्लेश करना या होना हमारे साथ, अभिघात चोट, अति मैथुन करने से या फिर अति स्त्री संभोग करने से। शुक्तार नाल अम्ल, शुक्त मतलब होता है सिर का, आर नाल मतलब कांजी, और अम्ल इन सभी का अधिक सेवन करने से। कुलत्थ मास निषेवणाच, कुलत्थ कुल्थी की दाल, उड़द मास उड़द की दाल, इनका लगातार या निरंतर सेवन करने से, अधिक मात्रा में सेवन करने से। वेग विनिग्रहाच, मलमूत्र आदि जो अधारणी वेग होते हैं उनको धारण करने से। स्वेद आदत हो, अधिक पसीना आने से। धूम्र या धूम निषेवणाच, अधिक धूम्रपान करने से। छर्दी विघात वमन अतियोग, छर्दी को क्या करें अगर, या वमन का वेग रोक दिया जाए, या वेग को अपन रोक ले वमन के, या फिर अति वमन का होना, मतलब अगर हम वेग रोक लें तो भी और अधिक ज्यादा वमन हो जाए तो भी, ये दोनों क्या करेंगे, नेत्र रोग के निदान का कार्य करते हैं। ठीक है, वाष्पग्रहात मतलब अश्रु के वेग को रोक लेने से। सूक्ष्म निरीक्षणाच मतलब सूक्ष्म वस्तुओं को देखने का कार्य करने से लगातार। इसका अर्थ यहाँ पे क्या है, जो घड़ी साजी होते हैं, मतलब जो घड़ी ठीक करने वाले होते हैं, वो जैसे कि छोटी छोटी घड़ियां होती हैं उनकी पिन को सेट करना, या जो सोना चांदी का काम करते हैं वो क्या करते हैं, डिजाइन्स बनाने में जो उनको छोटी छोटी डिजाइन्स पे काम करना होता है। ठीक है, तो ये जो छोटे काम होते हैं, मतलब सूक्ष्म वस्तुओं को बहुत बारीकी वाले अगर काम होते हैं, यहाँ पे हम हमारी आंखों पे जोर पड़ता है और क्या हो सकता है, नेत्र रोग
के निदान के रूप में ये सहायक हो सकते हैं। ठीक है, नेत्रे विकार अंजन जनयंती दोषा, ये क्या करते हैं, इन सभी निदान के साथ निदानों के बाद क्या होता है, हमारे शरीर में दोष प्रकोपित होते हैं और नेत्र रोग को उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये जनरली ये जो सारे यहाँ पे निदान दिए वो आप सभी को कभी ना कभी सुनने में आता है, ये चीजें आपने सुनी ही है। ठीक है, तो अगर आप इसको श्लोक के रूप में या ऐसे तोड़ के याद करें तो आसानी से याद हो जाएगा और आपको अपनी आंसर राइटिंग में ये चीज अच्छे से लिख सकते हैं। निदान के बाद देखते हैं हम संप्राप्ति। सिरा अनुसारी भी दोषे विगुणे ऊर्ध्वम आगते जायन्ते नेत्र भागेसु रोगा परम दारुणा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमने निदान कर लिया। ठीक, अब क्या होता है, जो भी मिथ्या आहार विहार निदान हो गया, इससे क्या होगा, दोष वात आदि जो दोष हैं वो क्या करेंगे, विकृत हो गए, व्याकृत हो गए। अब क्या करते हैं, ये विकृति के बाद क्या करते हैं, सिराओं का अनुसरण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखेंगे कि सिराओं का अनुसरण करने से कौन सा रोग होता है, तो नेत्रों का रोग होता है। पीजी का क्वेश्चन है। ठीक है, सिराओं का अनुसरण करके शरीर के ऊपरी भाग या ऊर्ध्व भाग में आ जाते हैं। ठीक है, विगुण होके क्या बोल रहा है, ऊर्ध्वम आगते, ऊर्ध्व भाग में चले जाते हैं, जिससे नेत्र गोलक के विविध भागों में, जो भी हम बात कर रहे थे, विविध भाग का मतलब मुख्यतः MSP मंडल संधि पटल, विविध भागों में अत्यंत कष्टदायक रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये होगी संप्राप्ति। पूर्व रूप तत्र अविलम संसरंभम अश्रुकंडु उपदेहवत गुरुषातोद रागाद्य अर्जुष्टांच व्यक्त लक्षणे। नेत्र में अविलता माने इसको बोल सकते हैं गंदलापन या कीचड़ जैसा। ठीक है, अविलता, सरंभ मतलब लालिमा, मतलब थोड़ी आंखों का लाल हो जाना, और वेदना मतलब थोड़ी पीड़ा होना। अश्रु कंडु, अश्रु माने बार बार आंसू का आना, कंडु खुजली चलना, और ऐसा स्त्राव हो अगर, ठीक है, स्त्राव होगा, स्त्राव के साथ क्या होगा, कीचड़ वाला स्त्राव होगा, या फिर कीचड़ के कारण मतलब थोड़ा बहुत गंदला सा कीचड़ होगा, मटेरियल जो निकलेगा या स्त्राव होगा जिसका। उसके बाद आंखों में लालिमा होगी, थोड़ा हल्का दर्द होगा। ठीक है, बार बार आंसू आएगा और खुजली होगी। और ऐसे जब निकलते रहेगा, हमारे आंखों से सिक्रीशन होते रहेगा, तो आंखों की पलक जो होगी वो आपस में चिपक जाएगी। तथा गुरुता दाह तोद, गुरुता का मतलब कफ है, दाह मतलब पित्त है, और तोद मतलब वेदना जो है वो वात के कारण है। ठीक है, गुरुता दाह तोद व रक्त माने रक्त भी है यहाँ पे, मतलब चारों चीजें हैं। ठीक है, कफज पित्तज वातज और रक्तज से राग या लालिमा, राग, ये सब चीजें होंगी। उसके बाद क्या होगा, ये लक्षण अल्प मात्रा में प्रकट होते हैं। ये पूर्व रूप है, कोई भी डिसीज अभी कंप्लीटली हमको पता नहीं चली कि कौन सी डिसीज हो रही है, इसका रीजन क्या है। तो यहाँ पे पूर्व रूप में हमको चारों जो भी क्या है, वातज पित्तज कफज रक्तज, ठीक है, ये चारों लक्षण, इन चारों के लक्षण दिखाई देंगे जो भी डिसीज होगी उसके पूर्व रूप में। ठीक है, गुरुता मतलब कफ है, और मतलब भारीपन लगेगा आंखों में, थोड़ा दाह होगा, उष्मा या जलन होगी, थोड़ा दर्द भी हो रहा है, तोद, और रक्त प्रकोप से वहां लालिमा दिखाई दे रही है। मतलब ये चारों चीजें यहाँ पे क्या हो रही हैं, अपना प्रभाव दिखा रही हैं। ठीक है, पूर्व रूप में। इसमें क्या बोल रहा है आगे, पूर्व रूप को ही कंटिन्यू कर रहे हैं अपन इसमें, कि सशूलम वर्त्म कोशेषु सुख पूर्णाभ में वच। इसके बाद ही देखो यहाँ पे अब क्या होगा, ये सारी चीजें हो रही हैं। इसी प्रकार वर्त्म के कोशों में, अब हमको स्पेशली वर्त्म बता रहा है। वर्त्म क्या कौन कौन से थे, 5 थे। ठीक है, तो सॉरी मंडल कौन कौन से थे, 5 थे, जिसमें वर्त्म मंडल था। अब यहाँ बता रहा है वर्त्म के कोशों में, ठीक है, पक्ष्म के बाद वर्त्म था, है ना, तो वर्त्म के कोशों में शूल होंगे तथा उनमें कांटे नुमा शूल भरे हुए से प्रतीत होंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ कोई फुंसी हो गई है, और फुंसी के ऊपर भी, सॉरी दिख रहा है आपको ये कोई फुंसी हो गई अपन को, और फुंसी के ऊपर भी छोटे छोटे कांटे हैं। अपन को ऐसा लगता है, कभी किसी को अगर हुआ हो आंख में, ठीक है, जो अपनी पलकों में छोटी सी फुंसी हो जाती है, ठीक, जो जनरली अपन बोलचाल की भाषा में जो भी बोलते हैं, सब जगह अलग अलग बोला जाता है, तो उस फुंसी के ऊपर भी छोटे छोटे कांटे हैं, ऐसा अपन को लगता है, बहुत आंखों में चुभता है वो। ठीक, तो क्या बोल रहा है, सशूलम, मतलब एक तो शूल है ही और उसके ऊपर भी शूल है, ऐसा लग रहा है अपन को। ठीक है, वर्त्म कोश में अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि क्या लगता है, सशूलम वर्त्म कोशेषु शुक पूर्णाभ में वच, शुक मतलब उसके ऊपर कांटे लगे हैं, ऐसा लग रहा है अपन को। ठीक है,
फिर क्या है आगे देखो यहाँ पे, विहन्यमानम रूपेवा क्रिया स्वक्षी यथा पुरा। ऐसा हो जाने पे काम नहीं कर पाती आंखें अपनी और पूरी तरीके से खुल नहीं पाती, ये बोल सकते हैं अपने पूरी तरीके से कंप्लीटली वो अपना काम जो पहले कर रही थी वैसा नहीं कर सकती। विहन्यमानम अगर ऐसा हो रहा है तो नेत्र रूप दर्शन प्रकाश सहन, नेत्र रूप दर्शन मतलब देखने में प्रकाश सहन नहीं कर पा रही है, और अवलोकन आदि क्रियाएं जो है जो हम आंखों से करते हैं वो आसानी से पहले की तरह कार्यशील नहीं होते। मतलब ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो हमारी आंख पहले के रूप में अपना कार्य पूरी तरीके से नहीं कर पा रही है। ठीक है, दृष्ट वैव धीमान बुद्धयेत दोषेणाधिष्ठितम तू तत्। इसका अर्थ यहाँ पे ये है कि बुद्धिमान लोगों को यहाँ ये समझना चाहिए कि दोषों के कारण या दोषों की विकृति के कारण क्या हो गया, यहाँ पे हमको नेत्र रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और इसको फिर क्या करना चाहिए, वर्गीकृत करके समझना चाहिए कि कौन से लक्षण है, कौन सा रोग है और हमको इसको कैसे ट्रीट करना है। नेत्र रोग की संख्या अगर अपन देखें तो नेत्र रोग की संख्या दोषानुसार वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और बाह्य दो। ये अपन को डिटेल से इनको डिस्कस करना है, इसलिए आपको संख्या बहुत अच्छे से याद रखनी है। वातज होते हैं 10, पित्तज होते हैं 10, कफज 13, रक्तज 16, सन्निपातज 25। ऐसे ही इसी क्रम में अगर आप याद रखेंगे तो आसानी से याद होगा। ठीक है, वातज पित्तज 10-10, कफज 13। ठीक है, कफज के ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मैं ऐसे याद की थी तो मेरे को ऐसे याद होता है बहुत अच्छे से, अगर इसको अपन 3 बना दे, है ना। तो कफज 13 या 3 नंबर पे तो 13 जैसे भी याद रखें। चौथे नंबर पे है रक्तज, तो चौथे नंबर पे रक्तज है 4 × 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। मैं ऐसे याद किया हुआ था मेरा, इसलिए आपको जैसे भी याद करना हो वो याद रखें, लेकिन इनकी संख्या अच्छे से याद रखें ताकि अपने एग्जाम में अपना थोड़ा सा इन चीजों को लिखने से आपका जो आंसर है वो थोड़ा सही लगता है। ठीक है, जेन्युइन लगता है, मतलब हाँ कि बच्चे को पता है। तो 4th नंबर पे रक्तज है, 4 4 जा 16। 5 नंबर पे क्या है यहाँ पे, या 5th नंबर पे क्या है, सन्निपातज है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। 6वें नंबर पे है बाह्य 2 होते हैं, ये टोटल होते हैं 76, याद रखना है। ठीक है, वाता 10 तथा पित्तात कफात चैव त्रयोदश, वात और पित्त होते हैं 10, कफात चैव त्रयोदश, रक्ताद षोडश विज्ञाया सर्वजा 25 तथा बाह्यो पुनर्दो च रोगा सप्तति स्मृता। इजी श्लोक है, मैं भूल गई थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, तो संख्या याद कर लें। यहाँ भी बहुत इजी सा ये है, वाता 10 पित्तात कफात चैव त्रयोदश, रक्ता षोडशा विज्ञाया सर्वजा 25 तथा बाह्यो पुनर्दो च रोगा षट्सप्तति स्मृता। स्थान के अनुसार डिस्कस करेंगे, हमको 4 टाइप से इनको पढ़ना है। दोष के अनुसार ये, स्थान के अनुसार, शस्त्र कर्म के अनुसार और साध्यता असाध्यता के आधार पर 4 प्रकार से या 4 प्रकार का जो वर्गीकरण है, इस प्रकार से हमको जो 76 रोग है इन्हीं को बार बार पढ़ना है। संख्या में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है आपस में आचार्यों के। सुश्रुत, भोज और निमि ने 76 बताए हैं। माधव निदान, योग रत्नाकर, भाव प्रकाश 78 बताए हैं। मतलब ये 76 तो है, पर इन्होंने अपना एक और मतलब एक और जोड़ दिया। ठीक है, तो टोटल कितने हुए 78। मतलब इन्होंने भी 2 जोड़े, इन्होंने भी 2 जोड़े, इन्होंने भी 2 जोड़े, तो इन्होंने भी 78 बताए हैं। 78 इन्होंने भी 78 बताए, इन्होंने भी 78 बताए। शारंगधर और वाग्भट ने 94 बताए हैं। चरक का कभी भी नहीं पूछा जाता, कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शनल में या तो 4 आंसर होगा या 96 आंसर होगा, तो इसको अगर आप याद ना करें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने आज क्या डिस्कस किया, नेत्र रोग की जो निदान है वो निदान बहुत इजी है। कोई भी रोग अगर नेत्र से रिलेटेड पूछता है तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, नेत्र रोग के निदान, संप्राप्ति, पूर्व रूप और संख्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से वात, पित्त, कफ से रिलेटेड या जो आपके दोषानुसार नेत्र रोग हैं उनको कंटिन्यू करते हुए आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर